कुछ ट्रिप्स स्पेशल होती हैं जो कि ज़िंदगी भर याद रहती हैं, जैसे अपने बच्चे की पहली इंटरनेशनल ट्रिप। स्ट्रेस भी होता है, एक्साइटमेंट भी, और हर पल एक नई लर्निंग। और हमारे लिए वो ट्रिप थी हांगकांग। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी जर्नी शुरू होती है। हम तो चिल मूड में थे, लेकिन इवान तो नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड था। उसकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो थी। हम लोग आज जा रहे हैं हांगकांग। वी आर डन विद द सिक्योरिटी, वी आर डन विद द इमिग्रेशन। कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि इवान साथ में था। फैमिली ट्रिप्स का सिंपल रूल, बच्चा खुश तो सब खुश। कभी कभी उनके रिएक्शंस ही पूरा ट्रिप मेमोरेबल बना देते हैं। रेड आई फ्लाइट्स विद बेबीज कैन बी ट्रिकी, बट इवान डिड सरप्राइजिंगली वेल। थोड़ा प्ले टाइम, थोड़ा मिल्क, और फिर पूरा टाइम सो गया। एंड ऑनेस्टली दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेवल। मैं हो रहा है 6:30। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं इमिग्रेशन में। क्योंकि हम लोग के साथ इवान था तो अगेन यहाँ पर भी उन लोगों ने एक सेपरेट लाइन में हमें किसी भी क्यू में नहीं रखना पड़ा। डायरेक्टली हम लोग इमिग्रेशन के काउंटर पर चले गए, तो दे डिडंट आस्क एनी क्वेश्चंस। तो थोड़ा फ़ायदा भी होता है इसके साथ, लेकिन हाँ, ये सब इस तरह से उठा के घूमना भी होता है। एक्सचेंज रेट जो यहाँ पर मिली है वो 100 USD के लिए 731 हांगकांग डॉलर्स मिले। मे बी बाहर, सिटी के बाहर विल गेट अ बेटर एक्सचेंज रेट, बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना था, बस लेनी है या ट्रेन लेनी है, जो भी लेनी है, यू नीड द हांगकांग डॉलर्स फॉर दैट। हांगकांग ट्रैवल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ऑक्टोपस कार्ड। मेट्रो, बस, कन्वीनियंस स्टोर, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स हर जगह चलता है। बेसिकली एक स्मार्ट ट्रैवल कार्ड जो आपकी लाइफ सिंप्लीफाई कर देता है। डबल डेकर बस। हमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेना था, बट जब फेयर देखा तो सोचा बजट हैक्ड है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस इज सुपर फास्ट बट प्राइसी, अराउंड 115 हांगकांग डॉलर्स पर पर्सन। इसके बदले हमने A11 एयरपोर्ट बस ली, हाफ द प्राइस और व्यूज़ डबल। 8:30 बजे के आसपास हम लोग सेंट्रल एरिया पहुंच गए थे। बस ने हमको मकाऊ फेरी टर्मिनल पर उतार दिया था, जो कि हमारे होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पर था। हमारा होटल था आइबिस सेंट्रल एंड शोंगवांग। आइबिस कम्स अंडर अकॉर ग्रुप ऑफ होटल्स, एंड सिंस आई वॉज सिल्वर मेंबर ऑफ अकॉर, अर्ली चेक इन मिल गया। रूम कॉम्पैक्ट था, जो हांगकांग में नॉर्मल है, बट हार्बर व्यू अपग्रेड मेड इट टोटली वर्थ इट। सटल स्काईलाइंस पर शिप्स को मूव करते देखना, प्योर वाइब्स। थोड़ा रेस्ट के बाद हम निकल पड़े नियर बाय स्पॉट्स एक्सप्लोर करने। वेदर थोड़ा चिली था और हल्की सी ड्रिजल, बट हांगकांग रेन्स एड्स देयर ओन मैजिक। रास्ते में ही इवान को एक छोटा सा पार्क मिल गया। फैमिली ट्रैवल टिप, आइटनरी फ्लेक्सिबल रखो, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग चलना ही बेस्ट होता है। तो हम लोग निकले तो थे मानमो टेम्पल देखने, लेकिन यहाँ पे एक पार्क दिख गया जहाँ पर कि थोड़े झूले वगैरह थे। इवान वहीं पर थोड़ा मस्त होके थोड़ा झूलने में व्यस्त हो गया। यहाँ पर ये बिल्कुल ऊंची ऊंची बिल्डिंग से बीच में एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन इन लोगों ने बना रखा है। इट्स अ नाइस पीसफुल प्लेस। पार्क से थोड़ी ही दूर चल के आता है मानमो टेम्पल, हांगकांग का एक आइकॉनिक और सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक, जो कि 1800s में बना है। ये मान द गॉड ऑफ लिटरेचर एंड मो द गॉड ऑफ वॉर को डेडिकेटेड है। अंदर जाते ही एक बहुत ही पीसफुल ऑरा मिलता है। सीलिंग से लटके हुए ये जाइंट इंसेंस कॉइल्स लगातार बर्न होते रहते हैं, और पूरा टेम्पल एक काम ओल्ड हांगकांग वाइब से भरा हुआ लगता है। चिल वेदर, लाइट रेन, नैरो लेन्स सब मिलके इस जगह को और भी मैजिकल बना देते हैं। होटल लौटने के बाद वेलकम ड्रिंक्स एंजॉय किए, बट फिर एकदम से हमने नोटिस किया कि इवान अपना लेफ्ट हैंड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, फॉरेन कंट्री, फुल पैनिक मोड। हमने तुरंत होटल से नियर बाय हॉस्पिटल का पता किया, बट फिर हमने अपने कज़िन को वीडियो कॉल किया, हु इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्होंने बताया कि बेसिकली नर्स मेड एल्बो जैसे केसेस होते हैं। हाथ मोमेंटरली उतर जाता है एंड यूजुअली इट सेटल्स ऑन इट्स ओन। सो हमने डिसाइड किया, लेट्स स्टे काम एंड मॉनिटर। अभी समय हो रहा है करीब शाम के 6 बज रहे हैं। कहीं पर भी जाओ, इस साइड से काम की बिल्डिंग्स तो बहुत ही कम है, एंड इट्स वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट फिर भी इतना प्रॉपरली मेंटेन्ड है, इतना क्लीन है। टेस्ला, BMW, मर्सिडीज़, ये सारी तो यहाँ पर टैक्सी की तरह चल रही हैं। इवान थोड़ा परेशान है, उसके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वी आर होपिंग कि कोई मेजर इशू ना हो, बट अभी तो थोड़ा आराम है उसे। इवान को हैप्पी देखकर हमने भी थोड़ा सा ब्रीद आउट किया।
और फिर डिसाइड किया कि चलो इवनिंग का हांगकांग एंजॉय करते हैं। तो हम मेट्रो पकड़ के निकले शुनवान स्टेशन से शिमसा सुई, हांगकांग का सबसे हैपनिंग वाटरफ्रंट एरिया। इवान को यहाँ भी ओपन एरिया मिल गया और उसका फुल प्ले मोड ऑन। कोल्ड वेदर, सी ब्रीज और उसका क्यूट सा एक्साइटमेंट सब परफेक्ट लग रहा था। वो खुश तो बहुत था रनिंग अराउंड एक्सप्लोरिंग, पर हम नोटिस कर रहे थे कि अभी भी वो अपना लेफ्ट हैंड बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा था। हम जेंटल तरीके से ट्राई कर रहे थे कि वो अपना लेफ्ट हैंड मूव करे, इसलिए थोड़ा वरी बैकग्राउंड में चल रहा था। विक्टोरिया हार्बर की शाम ही कुछ और होती है। यहीं पर है एवेन्यू ऑफ स्टार्स। एवेन्यू ऑफ स्टार्स में हांगकांग के टॉप सेलिब्रिटीज़ के हैंड प्रिंट्स और फोटोग्राफ्स बने हुए एकदम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम वाइब देता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा ही लोग ब्रूस ली की पोज में उसी के साथ उसी तरह के पोज मारे काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। तो इट्स द वेरी सेम स्पॉट। ब्रूस ली वॉज फ्रॉम हांगकांग। 8 बजते ही हांगकांग का फेमस सिम्फनी ऑफ लाइट शुरू हो गया। बिल्डिंग्स की लाइट्स और लेजर्स एकदम सिंक में म्यूजिक के साथ विक्टोरिया हार्बर लिटरली एक स्टेज बन जाता है। टेम्पल स्ट्रीट जाते हुए हम काई डेजर्ट पर रुक गए, एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट। ये हांगकांग का कंफर्ट डेजर्ट स्पॉट है, वार्म, स्वीट एंड परफेक्ट फॉर कोल्ड इवनिंग्स। अभी हम लोग टेम्पल स्ट्रीट नाइट मार्केट में हैं। यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, लेकिन वेज ऑप्शंस ना के बराबर ही हैं। टेम्पल स्ट्रीट मार्केट थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। बेसिक स्टॉल्स, टूरिस्टी वाइब्स, बट गुड इनफ फॉर अ वन टाइम एक्सपीरियंस। हांगकांग में पहला दिन मेमोरी से भरपूर था, बट इवान का लेफ्ट हैंड अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। हम बस यही होप कर रहे थे कि सुबह तक सब ठीक हो जाए। आगे क्या हुआ वो देखेंगे डे 2 के व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।